हेलो दोस्तों, मनीष तडेजा एक बार फिर आपके साथ। आज का हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर दिसंबर 2023 की फाउंडेशन एग्जाम के लिए ध्यान क्या रखना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में। इन्वेंट्री वैल्यूएशन टॉपिक अगर देखा जाए तो वैसे स्प्रेड आउट है, लगभग 10 मार्क का वेटेज, और उस तरह से अगर कंसिडर करें तो इसके पार्ट्स को जरा डिवाइड करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें वैल्यूएशन के ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको वैल्यूएशन पूछा जाएगा या तो सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन मेथड या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के हिसाब से, रिटेल प्राइस मेथड के हिसाब से, फीफो लीफो वेटेड एवरेज। जहां तक बात है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन और रिटेल प्राइस मेथड, इसमें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ पीरियोडिक वैल्यूएशन करना है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में याद रखिएगा आपको टोटल बेसिस पे वैल्यूएशन नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का कंपैरिजन करके वैल्यूएशन करना है, या फिर ग्रुप बाय ग्रुप की टोटल वैल्यू को कंपैरिजन करके आपने वैल्यूएशन करना है। रिटेल प्राइस मेथड में सीक्वेंस बता दूं, टोटल सेल्स वैल्यू प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। मतलब कौन से, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डायरेक्ट या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो वैल्यू मिलेगी दैट इज टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल्स वैल्यू, मतलब सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 से मिलेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और जब भी आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे फ्रॉम द क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, तो आपको मिल जाएगी क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट। ये हो गया आपका एडजस्टेड सेलिंग प्राइस या रिटेल प्राइस मेथड। याद रखिए ये दोनों मेथड्स, मतलब स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में आपको डायरेक्टली इन्वेंट्री की वैल्यू मिलती है। हालांकि आप जब फीफो लीफो या वेटेड एवरेज को फॉलो करते हो तो वहां पे आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट मिलती है। जब आप फीफो लीफो वेटेड एवरेज का पीरियोडिक वैल्यूएशन कर रहे हो तो आपने कौन से डेट पे गुड्स को इश्यू किया, दैट इज टू बी इग्नोर्ड अगर दिए हो तो। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, फीफो मेथड में लेटेस्ट प्राइसेस टू अर्लीस्ट प्राइसेस के हिसाब से वैल्यूएशन होने वाला है। लीफो मेथड में अर्लीस्ट प्राइसेस टू लेटेस्ट प्राइसेस के हिसाब से वैल्यूएशन होने वाला है। वेटेड एवरेज मेथड में कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स से आपको वेटेड एवरेज प्राइस मिलेगी, और क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेटेड एवरेज प्राइस से आपको मिल जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट। यही जब आप परपेचुअल करोगे तो उस दिन पे, जिस दिन पे डेट गुड्स इश्यू हो रहे हैं, उस दिन पे आप फॉलो करोगे फीफो लीफो या वेटेड एवरेज डिपेंडिंग अपॉन द मेथड प्रोवाइडेड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा फॉर्मेट प्रेजेंटेशन बहुत ही नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड में कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखिएगा कि आप जब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर रहे हो तो वो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल्स वैल्यू, यानी कि सेल्स, एक्चुअल सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेल्स वैल्यू को कंसिडर करना है। और साथ ही साथ एक थियरी क्वेश्चन जो बन सकता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे, वो है डिफरेंस बिटवीन द पीरियोडिक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड परपेचुअल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, या फिर डिफरेंस बिटवीन द फीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड लीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो इन चीजों को ध्यान में रख के आपने सॉल्व करना है, आपने ध्यान रखना है इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर को। दैट्स इट, थैंक यू।